नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेलवे में रोज लाखों यात्री सफर करते हैं। कुछ लंबे सफर के लिए यात्रियों को रिजर्वेशन की आवश्यकता होती है और ज़्यादातर देखा जाता है कि यार रिजर्वेशन की आवश्यकता लगभग सबको होती है, जिससे उनका सफर और आसान आरामदायक हो। लेकिन अब रेलवे ने एक बार फिर से रिजर्वेशन टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा बदलाव कर दिया। स्लीपर से एसी तक की सभी श्रेणियों में टिकट बुकिंग को लेकर बदलाव किया गया है। तो अब आपको इस अपडेट के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। रेलवे ने अपने इस नए नियम में क्या क्या बदलाव किए हैं। स्लीपर एसी तक की सभी श्रेणियों में 25% तक वेटिंग लिस्ट वाले टिकट जारी करने के नियम बदल दिए गए हैं। ट्रेन के चलने वाले स्टेशन से लेकर बीच के स्टेशन पर यह व्यवस्था लागू हो गई है, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिस स्टेशन पर जिस ट्रेन का जितना सामान्य कोटा है, स्लीपर और सेकंड एसी में 35 से 40% अधिक वेटिंग लिस्ट जारी होंगे। 40% से अधिक वेटिंग लिस्ट जारी होने के बाद नो रूम हो जाएगा। एग्जाम्पल, आप कभी ना कभी तो यार टिकट बुकिंग के दौरान आपको रिग्रेट का सामना तो करना ही पड़ा होगा, और आपने कभी आपने रिग्रेट का सामना किया भी होगा। टिकट बुक होने के बाद अब आपको रिग्रेट या नो रूम का सामना करना पड़ेगा। 40% वेटिंग लिस्ट जारी होने के बाद अब आपको सीट नहीं मिलने वाली है, और फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, सीसी इसी चेयर कार सामान्य क्लास की तुलना में 60% अधिक वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस छोड़कर सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में नई व्यवस्था लागू हो गई है। वेटिंग लिस्ट टिकट 25% तक सीमित किए जाने से यात्रियों को टिकट मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ज़्यादातर ट्रेनों में 2 महीने पहले ही नो रूम का सामना करना पड़ रहा था। अब ये जो रेलवे की नई व्यवस्था है, इससे नो रूम झंझट से छुटकारा तो मिल ही गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव किया था, और इसके तहत वेटिंग लिस्ट का कोटा घटा दिया गया था, और इसके साथ ही गार्ड बनकर लगता था उसकी समय सीमा भी घटा दी गई थी। लेकिन जिस तरह से यात्रियों को परेशानी हुई और लगातार रेलवे की तरफ से शिकायत पे शिकायत दर्ज की गई, उसके बाद अब रेलवे ने बड़ा बदलाव किया है। वेटिंग लिस्ट के नियमों को लेकर एक बार फिर से बदलाव किया और बड़ी खुशखबरी दी है, ताकि यात्रियों को रिजर्वेशन टिकट के लिए किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वेटिंग टिकट सीमित के सबसे ज़्यादा परेशानी धनबाद, अलीपुर एक्सप्रेस और हावड़ा मुंबई जैसे मेल के यात्रियों को हो रही थी। अलीपुर एक्सप्रेस में 2 महीने पहले ही नो रूम हो जाने के कारण पैसेंजर जो इलाज कराने वेल्लू जाने वाले मरीजों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि वेटिंग टिकट भी मिलना बंद हो गई थी, और वह ट्रेन से बिना टिकट तो यात्रा कर नहीं सकते थे। आप बिना टिकट के ट्रेन में सफ़र करें, बिना टिकट ट्रेन में सफ़र करना कानूनन जुर्म और कानूनन अपराध है। अगर बिना टिकट अगर आप यात्रा करते पकड़ते हैं तो आपके ऊपर फाइन एंड आपको जेल भी हो सकती है। ये चीज़ बिल्कुल लीगल है, इलीगल है, इसलिए आप बिना टिकट कभी भी ट्रेन में यात्रा ना करें, मेरा जो सजेशन रहेगा। ऐसा ही सेम कंडीशन मुंबई जाने वाले यात्रियों का भी था, लेकिन अब दोनों ट्रेनों में अलग अलग दिनों में वेटिंग टिकट मिलने लगे हैं। राजधानी और दुरंतो जैसे प्रीमियम ट्रेनों में भी वेटिंग लिस्ट टिकट 25% तक जारी हो रहे थे। इस वजह से हावड़ा दिल्ली और नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के साथ बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस में ही ज़्यादातर दिनों में नो रूम की स्थिति बन गई थी। इन ट्रेनों में भी अब वेटिंग टिकट मिलना मुश्किल हो गया था। अब दोनों ट्रेनों में थर्ड और सेकंड एसी में 40% तक वेटिंग लिस्ट जारी होने लगे हैं, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत देखने को मिली है। आपको बता दें कि इससे पहले रेलवे ने अपने किराए में इजाफा किया। जो लोग लंबी दूरी का सफ़र कर रहे थे उन पर इसका कुछ ज़्यादा असर पड़ा और ज़्यादा असर देखने को भी मिला। लेकिन अब भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दी है, बड़ा तोहफा दिया है, और वेटिंग लिस्ट की जो प्रतिशत सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है, ताकि लोगों को यात्रा करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और लोगों की यात्रा आसान और आरामदायक हो सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस अपडेट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए गुड बाय।